अस्सलाम वालेकुम। न्यू न्यूज़ के साथ मैं हूं मिनाहिल रफ़ीक। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज़ करें। सबसे पहले बात करें बलूचिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कामयाबी से जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाइयाँ तेज़। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में मस्तूम के इलाका खटकोचा में बरवक्त कार्रवाई। फितनल हिंदुस्तान के 6 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। मुतअद्दिद दहशतगर्दों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। गिरफ्तार दहशतगर्दों में सहूलतकार समेत मर्द और खवातीन खुदकुश बमबार भी शामिल हैं। दहशतगर्दों की मुतअद्दिद कमीन गाहें मुकम्मल तौर पर तबाह। दहशतगर्दों के ठिकानों से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया। वज़ीर आज़म का सऊदी वली अहद से टेलीफोनिक राबता। शहबाज शरीफ ने बहरा अहमर में सऊदी ऑयल टैंकर्स पर होसी मलेशिया के बुज़दिलाना हमलों की शदीद मज़म्मत की। शहबाज शरीफ ने कहा, ऐसे इक़दामात क़तई नाक़ाबिल कबूल हैं। ये बैनुल-अक़वामी क़ानून की सरी खिलाफ वर्जी हैं। जहाज़रानी और तिजारती नक़्ल हमल की आज़ादी के लिए ख़तरा हैं और इलाक़ाई अमन, सलामती और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाते हैं। वज़ीर आज़म ने बरादर मुल्क सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती का इयादा किया और कहा कि वो खुद फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और पूरी पाकिस्तानी कौम इस नाजुक वक्त में सऊदी क़यादत और मुमलिकत के बरादर अवाम के साथ मजबूती और अज़्म के साथ खड़े हैं। उन्होंने मुमलिकत सऊदी अरब की सलामती, खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और खुशहाली के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इयादा किया। और आपको बताएं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ जोहरी मुआहिदे को अब्राहम मुआहिदों में शमूलियत से मशरूत कर दिया। सोशल मीडिया पर बयान में कहा, सऊदी अरब के साथ किसी भी जौहरी मुआहिदे की सूरत में रियाद को अब्राहम मुआहिदों में शामिल होना होगा। अमरीकी सदर ने खबरदार किया कि हौसियों की जानिब से किसी भी आइंदा हमले पर ईरान को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। ऐसी सूरत में ईरान और हौसियों के खिलाफ बड़ी फौजी कार्रवाई की जाएगी। अमेरिका डील के लिए तैयार, लगता है ईरान मुआहिदे के लिए वाज़ेह तौर पर तैयार नहीं, जिसकी कीमत उसे चुकाना पड़ेगी। ईरान होश के नाखून ले, डील न की तो हमले शदीद नुकसान ज्यादा होगा। ईरान की किसी सूरत एटमी हथियार नहीं बनाने देंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा की मीडिया से गुफ्तगू। मार्को रूबियो ने मजीद कहा, हौसियों के सऊदी जहाज़ों पर हमलों पर तशवीश है। हौसियों को इस मामले से दूर रहना चाहिए। सऊदी अरब हमारा अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। जोहरी मुआहिदे की तफसीलात जल्द सामने आ जाएंगी। एशिया के समुद्री पानियों में चीनी मुदाखलत परेशान कुन है। यमन के हौसियों का सऊदी अरब के 2 ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाने का दावा। ईरान के हिमायत याफ्ता हौसी ग्रुप अंसारुल्लाह के मुताबिक सऊदी ऑयल टैंकर्स ने ग्रुप की जानिब से आयद करदा बहरी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी की, जिसके बाद उन्हें निशाना बनाया गया। दूसरी जानिब सऊदी सरकारी खबरसा एजेंसी के मुताबिक बहरा अहमर में सऊदी मिल्कियत वाले एक जहाज़ को निशाना बनाया गया, जिसके अगले हिस्से में आग भड़क उठी, ताहम जहाज़ का अमला महफूज रहा। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक सऊदी साहिल शफीक में 70 नॉटिकल माइल दूर एक जहाज़ में आग लगने की इत्तला मिली। जहाज़ के कप्तान ने बताया कि मिसाइल लगने के बायस आग भड़की, ताहम किसी जानी नुकसान या माहौलियाती आलूदगी की इत्तला नहीं मिली। नाज़रीन, अब बात करें मीरपुर, आज़ाद कश्मीर और गिरदो नवाह में 45 रोज़ बाद मोबाइल फ़ोन इंटरनेट सर्विसेज बहाल होना शुरू हो गई। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी का नाम निहाद हड़ताल और शिद्दत पसंद कार्रवाइयों के बायस मीरपुर में गुज़िश्ता 45 रोज़ से मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल थी। इत्तलात है कि मीरपुर, आज़ाद कश्मीर में इंटरनेट और डिजिटल राबता जल्द बहाल कर दिया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि मुजफ्फराबाद और दीगर इलाकों के हवाले से हमारी दरख्वास्तें भी जल्द अज जल्द मंजूर कर ली जाएंगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का एक्स पर बयान। कहा, पीपल्स पार्टी आज़ाद जम्मू कश्मीर की काविशों और इलेक्शन कमीशन आज़ाद जम्मू कश्मीर की बरवक्त कार्रवाई पर शुक्रगुजार हूँ। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में नून लीग को धांधली की इजाज़त नहीं देंगे। नून लीग को गिलगित बल्तिस्तान की तरह आज़ाद कश्मीर में भी नाकामी होगी। जो खुद जाली मैंडेट के जरिए बैठे हैं, वो कश्मीर के अवाम को क्या हक देंगे? जो वज़रा बड़े दावे कर रहे हैं कुर्सी छोड़कर इंतखाबात लड़ें, लग पता जाएगा। नून लीग अपोजिशन में होती तो कहती वोट को इज्जत दो, हुकूमत में आती है तो वोट को इज्जत दो का नारा भूल जाती है। कराची के किसी भी अस्पताल की ओपीडी में चले जाएं, पंजाब के लोग मिलेंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की नून लीग पर लफ्जी गोलाबारी। कहा, पंजाब की जानिब से गंदम की तरसील पर पाबंदी सुप्रीम कोर्ट अहकामात की खिलाफ वर्जी है। धांधली ज़दा तरीके से अगर कोशिश कर रहे हैं, कश्मीर में धांधली कर सकेंगे तो उनको कश्मीर में धांधली करने की इजाज़त मुस्लिम लीग नवाज को नहीं दी जा सकती। गिलगित के इलेक्शन हुए तो ये फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में हुआ है कि हुक्मरान पार्टी को शिकस्त हुई। जाली मैंडेट के ज़रिए इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठना कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं है। 2024 के इलेक्शन में भी सिंध के अवाम ने भारी
अक्सरियत से पीपल्स पार्टी को पहले से ज़्यादा अक्सरियत दी। और आज भी अगर पंजाब के जो हमारे बड़े बड़े दावे कर रहे हैं जो लीडरान, आज भी अपनी किसी भी एक सीट से इस्तीफ़ा दे दें उनके बड़े अहदेदार, और फिर वहाँ पे दोबारा बाई इलेक्शन करा लें, तो उनको अपनी सियासी हैसियत का पता चल जाएगा। और यहाँ पे हम भी तैयार बैठे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का पीपल्स पार्टी के तर्जुमानों के बयानात पर रद्द अमल। कहा, मालूम है पीपल्स पार्टी को पंजाब से बुग़्ज़ और नफरत क्यों है। पंजाब की आवाम का पैसा उन्हीं पर लग रहा है, यही पीपल्स पार्टी को मसला है। पंजाब की तरक्की और खुशहाली से जलने वाले जलते रहेंगे। मरीम नवाज ने वसाइल को अटक से रहीम यार खान और रावलपिंडी से विहाड़ी तक पहुँचा दिया है। लड़काना के नवाबों को यही बात हजम नहीं हो रही। पंजाब में अगर आप चौथे नंबर, हमारा क्या कसूर। हम चाहते हैं जैसी तरक्की और खुशहाली पंजाब में है ऐसी सिंध में भी होनी चाहिए। बिलावल भुट्टो को नफरत और तकसीम की सियासत जेब नहीं देती। आप एक जमात के चेयरमैन हैं, अपने ओहदे का ख्याल करें। सिंध में तर्जुमानों की फौज क्या पंजाब पर गुस्सा निकालने के लिए रखी हुई है? सिंध के तर्जुमानों ने कभी हमें अपनी हुकूमत की कारकर्दगी क्यों नहीं बताई? अगर आपकी कारकर्दगी इतनी काबिल रश्क होती तो सिंध वाले मरीम नवाज के सिंध के वज़ीर आला बनने की दुआएं ना मांगते। मॉनसून बारिशों और भारत से पानी आने के बाद पंजाब के दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा हो रहा है। दरिया चनाब में हेडमराला, खानके और कादराबाद के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। हेडमराला के मकाम पर पानी का बहाव 1,95,000 क्यूसेक, हेड खानके के मकाम पर 2,62,000 और हेड कादराबाद के मकाम पर पानी का बहाव 2,45,000 क्यूसेक है। नारोवाल, नाला बसंतर में दरमियाने दर्जे के सैलाब की सूरत हाल है। गुजरात, नाला भिंबर और वजीराबाद के नाला पलखू में निचले दर्जे का सैलाब है। PTI में पंजाब के मुताबिक दरियाए सिंध में तरबेला और चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। तरबेला 3,36,000, चश्मा 3,02,000 क्यूसेक है। दरियाए रावी में जसड़, शादरा और हेड सदनाई के मकाम पर बहाव नॉर्मल है, जबकि दरियाओं के पाट में मौजूद शहरों को फौरी महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत की गई है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का अर्बन फ्लडिंग, रोदकोही और सैलाब से निपटने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाने का हुक्म। करंट लगने से होने वाली हलाकतों पर वज़ीर आला मरीम नवाज की लेस्को और दीगर बिजली तकसीमकार कंपनियों को नोटिस लेने की हिदायत। कहा, बिजली तकसीमकार कंपनियों की गफलत की वजह से लोग जान से हाथ धो रहे हैं। खंभों पर बिजली के बेहंगम लटकते तार इंसानी जानों के लिए शदीद खतरा बन चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब की वासा कंप्लेंट हेल्पलाइन पर एक्शन, शिकायत हल करने का रिकॉर्ड मुरतब करने की हिदायत। और पंजाब के कई शहरों में 250 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। 41 अजला में वासा मुकम्मल फाल, जदीद मशीनरी फराहम की गई। बड़े शहरों में पानी की निकासी का अमल बर वक्त मुकम्मल कर लिया गया। वज़ीर हाउसिंग पंजाब बिलाल यासीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पंजाब ने हमेशा बड़े भाई का किरदार अदा किया, दूसरे सूबों को होश के नाखून लेने चाहिए। सूबाई वजीर ज़ीशान रफीक ने कहा, पंजाब पर तनकीद करने वाले अपने सूबे पर तवज्जो दें। कराची और सिंध में कई दिन बारिश का पानी जमा रहता है, जबकि पंजाब में बारिश रुकने के 2 घंटे बाद कहीं पानी नजर नहीं आता। कराची के अवाम भी लाहौर जैसी तरक्की चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब अवाम की फलाह और सहूलियात की फराहमी के लिए कोशा हैं। ये सेंट्रल पंजाब पे बरसा है और बड़ा खुल के बरसा है। इसमें 250 मिलीमीटर बारिश भी शॉर्ट स्पैन में हुई है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह चंद घंटों में दूसरे शहर वो सियालकोट, नारोवाल, गुजरांवाला, गुजरात, लाहौर, उकाड़ा, इस जो सेंट्रल पंजाब है यहाँ पे बारिश हुई है, मगर किसी किस्म का कोई ह्यू एंड क्राई नहीं आया। हम जो पंजाब पे तनकीद करते हैं वो पहले अपने सूबों का हाल देखें। आज कोई शख्स ये कह सकता है, कोई बंदा ये कह सकता है क्या, अगर हमारे वो जो भाई हैं सिंध के जो वजीर हैं वो ये बात कर सकते हैं कि हम पंजाब को सिंध बनाएंगे? ये कौन सुनने को तैयार होगा? लेकिन आज लोग ये डिमांड करते हैं सिंध में बैठे हुए वहाँ पे कि सिंध को पंजाब बनाएं। PTI में सिंध की 23 अजला के लिए मौसमियाती एडवाइजरी जारी। बहराए अहमर में बहराए अरब से आने वाले मानसून के ताकतवर हवाई सिलसिले सिंध को मुतासिर कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का मानसून के पेश नज़र इंतजामिया को अलर्ट रहने का हुक्म। मुल्क में दाखिल होने वाले मानसून हवाई सिलसिलों के बायस सिंध में बारिशों की पेश गोई। 23 से 25 जुलाई तक सिंध में बारिश, गरज चमक और बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान है। कोई बात नहीं।
वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएं कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी में शदीद माली बहरान इख्तियार हो गया है। मुलाजिमीन 2 माह से तनख्वाहों से महरूम हैं। दीगर महकमों से आए अफसरान ने KDA को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। तनख्वाहें न मिलने से KDA मुलाजिमीन के घरों में चूल्हे ठंडे पड़ गए। KDA के रिटायर्ड मुलाजिमीन भी कई माह से पेंशन के मुंतज़िर हैं। मज़ीद तफसीलात सरफराज कायम खानी से जानेंगे। सरफराज, अपडेट कीजिएगा। हाँ, देखिए, कराची का अहम तरीन महकमा है KDA, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी, जहाँ पर 2 माह से तनख्वाहों की अदायगी नहीं की गई है। मुलाजमीन के घरों में चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। मुलाजमीन ये कह रहे हैं कि फाका कशी पर जो है वो नौबत आ गई है, लेकिन जो आला अफसरान हैं उनकी जानिब से तनख्वाहों के लिए कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिए जा रहा है। इस हवाले से हमने DG KDA से रब्ता किया, जिन्होंने मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया, जबकि रिटायर अफसरान को जो है भारी तनख्वाहों पर KDA के अंदर रखा जा रहा है। KDA इस वक्त मकरूज इदारा है, लेकिन वहीं KDA के ज़राए का ये कहना है कि सिंध गवर्नमेंट से आने वाली ग्रांट जो है वो पहले ही नाकाफ़ी और अब तक दी नहीं गई है, जिसकी बाइस 2 माह की तनख्वाह जो है वो अदम अदायगी का शिकार है। जी ठीक है सरफराज, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, कराची में मनोड़ा से 7 साला दुआ की लाश मिलने का मामला है। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक बच्ची को कत्ल किया गया। दुआ के कत्ल से मुतालिक CCTV फुटेज सामने आ गई। मुबैना कातिल को खाली बोरी ले जाते हुए देखा जा सकता है। मुलजिम बोरी में बच्ची की लाश लेकर वापस जाते हुए भी देखा जा सकता है। मुमकिना तौर पर मुलजिम दुआ की लाश ठिकाने लगाना चाहता था। आम शवाहिद मिलने के बाद केमाड़ी पुलिस ने मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें तेज कर दी। मजीद तफसीलात उबैद शाह से जानेंगे। उबैद, बताइएगा क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, आज सुबह केमाड़ी गेट नंबर 1 में समुद्र में डूबी 7 साल बच्ची की लाश मिली थी। 7 साल बच्ची की लाश की शनाख्त दुआ के नाम से कर ली गई है। पुलिस की इब्तिदाई तफ्तीश के मुताबिक बच्ची को कत्ल किया गया है। दुआ कत्ल से मुतल्लिक CCTV फुटेज भी पुलिस ने हासिल कर ली है। फुटेज में मुबैना कातिल को खाली बोरी ले जाते हुए देखा जा सकता है। मुलजिम बोरी में बच्ची की लाश लेकर वापस जाते हुए भी CCTV में नजर आया है। मुमकिन तौर पर मुलजिम दुआ की लाश ठिकाने लगाना चाहता था और अहम शवाहिद मिलने के बाद केवाड़ी पुलिस ने मुलजिम की गिरफ्तारी के सिलसिला तेज कर दिया है। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें भी तश्कील दी गई हैं। ठीक है उबैद, बहुत शुक्रिया आपका। जमात इस्लामी के मरकजी सेक्रेटरी जनरल अमीरुल अजीम की नमाज जनाजा मंसूरा लाहौर में अदा कर दी गई। मरहूम की नमाज जनाजा अमीर जमात इस्लामी हाफिज निमुर रहमान ने पढ़ाई। नमाज जनाजा में वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल, साबिक वफाकी वज़ीर मोहम्मद अली दुरानी, साबिक गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यू न्यूज़ नसरुल्लाह मलिक समेत सियासी और समाजी शख्सियात और जमात इस्लामी के कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। बरतानवी हाई कमीशन लाहौर के सरबराह बेन वार्नगटन का ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। बेन का कॉमनवेल्थ गेम्स में टाइटल के दिफा के लिए अरशद नदीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। मुलाकात की वीडियो भी जारी कर दी। अरशद नदीम ने बेन वार्नगटन को जेवलिन थ्रो की बुनियादी तकनीक भी सिखाई। बेन वार्नगटन का कहना था अरशद नदीम की तवील थ्रो करने की सलाहियत से पूरी दुनिया वाकिफ है। अरशद नदीम कॉमनवेल्थ गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में पाकिस्तान के परचम बरदार होंगे। और फीफा ने वर्ल्ड कप 2026 की ऑफिशियल टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान कर दिया। स्क्वाड में आलमी चैंपियन स्पेन के 3, फ्रांस के 3 और अर्जेंटाइन के 2 खिलाड़ी शामिल हैं। खिलाड़ियों में मेसी, एम्बापे, केप वर्दी की गोलकीपर वोजनहा, नॉर्वे से एर्लिंग हालैंड और इंग्लैंड से जूड बेलिंगहम शामिल हैं। नाज़रीन, इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।